जमींदार का लौंडा था, सुन लीजिएगा, उसकी फुफ्फू जो है अंग्रेज को रात में रखती थी। आजकल ओवैसी का झंडा लेकर घूम रहा है। भाजपा को भी सबक सिखाएंगे, 40 सीटों पर महागठबंधन इंडिया को जिताएंगे। मैं गाली देता हूँ, ऑफिस के अधिकारी जो चोर है उसको देता हूँ, मैं गाली देता हूँ जो हरामी किस्म के लोग हैं जो समाज को दूषित कर रहे हैं उनको देता हूँ। 10,000 झाड़ू वाली के देवे के बाद होकर के 4,500 दिया होता है तो पूछो नहीं कितना खाता में जला रहे तो 4,500। एगो जाली आदमी 40 बीघा पुराना जो है पुराना बिरलोरी को 100 रुपये की धरती है, जूझ की धरती है, उसको जाली करवा के अपने बाप के नाम पर रोशनी करा लिया। संदेश दे दीजिएगा कि बड़ा पोखरा 28 करोड़ में बनवाने जा रहे हैं, टेंडर होगा और तुरा बाबूजी जो जाली जमाबंदी कराए हैं ना, होशियार हो जा होशियार। वो जमाबंदियां भी 1-2 महीने में कैंसिल कराएंगे, जाओगे पोखरा जोतने। और दूसरा, एक जमींदार का लौंडा था, सुन लीजिएगा, उसकी फुफ्फू जो है अंग्रेज को रात में रखती थी। आजकल ओवैसी का झंडा लेकर घूम रहा है, तो उसको भी बता दीजिएगा। कोपा में 4 कट्ठा जमीन कब्जा कर लिया हॉस्पिटल का और दुकान बना दिया और कहता है कि स्वतंत्र अल्पसंख्यक दीजिए। रोको रोको, तोरो इंतजाम आज करके आए हैं, हॉस्पिटल बनेगा, तोरा दुकान नहीं चलेगा, अब पोखरा बनेगा, तोरा बाप का पोखरा नहीं चलेगा, जनता के जमीन जनता का रहेगा। ये संदेश के साथ जो घूम रहा है ना, जितना अभी विधायकी नहीं किए थे, 6 महीना से विधायकी शुरू किए हैं, साज के रख देंगे, साज के रख देंगे, साज के। मेरा नाम सतेंद्र यादव है और मैं लड़ाई से आया हूं। तुम जो भाजपा का लौंडागिरी कर रहे हो, सामंतों के दरवाजे पर साले जाके थूक चाटते हो और सतेंद्र यादव से सवाल करते हो, 3 महीना में सब इंतजाम कर देंगे। और मांझी जो विकास के रास्ते पर है, विकास के रास्ता पर चलेगा। सदन के अंदर भी लड़ते हैं, सड़क पर भी लड़ते हैं और अधिकारियों से भी लड़ते हैं। लुकाता के विधायक बड़ी गाली देता है, आप जान लीजिए कि हम गाली देते हैं। गाली किसको देते हैं? गांव को, दलाल को देते हैं, जिसका काम है गरीब को ठगना। मैं गाली देता हूं, ऑफिस के अधिकारी जो चोर है उसको देता हूं। मैं गाली देता हूं जो हरामी किस्म के लोग हैं जो समाज को दूषित कर रहे हैं उनको देता हूं। तो उनकी चमड़ी इतनी मोटी हो गई है ना, उनकी पहुंच इतनी मजबूत है कि बिना उनके धकियाले लतियाले जनता का काम नहीं हो सकता। से धकियाना लतियाना अगर नहीं किया जाए तो ये बिहार की जो सरकार है ना, ये सरकार भाजपा को विरोध करने के लिए, भाजपा का कमर तोड़ने के लिए कोई विश्वसनीय पार्टी है तो सिर्फ लाल झंडा सीपीएम वामपंथ लाल झंडे की पार्टी है। और बिहार के अंदर एकमात्र पार्टी राजद है। बाकी तो आया राम गया राम, गया राम आया राम ये चलता है। तो ये मत समझिएगा, ये जो बिहार में भाजपा के खिलाफ लोग खड़े हैं वो आपकी कमाई है, ये लाल झंडे और राजद की कमाई है, किसी दूसरे की कमाई नहीं है। और इसलिए इस पूंजी को बचाने के लिए, सुन लीजिए, इस पूंजी की बचाने के लिए हम हर कोशिश करेंगे। ये लड़ाई बिटरे नहीं करने जा रहे हैं, भाजपा को भी सबक सिखाएंगे, 40 सीटों पर महागठबंधन इंडिया को जिताएंगे। इस नारे के साथ उतरेंगे, लेकिन इस नारे का मतलब ये मत समझिएगा कि सिर्फ मलाई आप खाइएगा और बिहार की जनता ठन ठन गोपाल करेगी, ये नहीं होगा। मलाई आप खाइएगा तो बिहार की जनता को खिलाना पड़ेगा। ये संदेश देते हुए मैं आपसे अपील, मांझी में जो कचरा तचड़ा जो लागल बा, सड़क नहीं खे बनत, पोखरा के हाल बा, करोड़ों रुपया सफाई कहने का हो। सवाल हमरे से पूछल जाई, दीघा पोखरा के का होई? मोरी के पानी गिरता, कचरा लागल बा, लेबर मजदूर के देवे के बाद 10,000 झाड़ू वाली सके दिया तक तो 4,500, बाकी रुपया कहाँ जाता? समझ लो, जौना के 10,000 झाड़ू वाली के देवे के बाद
होकरा के 4,500 दिया तो तो पूछलिए कितना खाता में जला रे आ तो 4,500 आ जहिया सतेंद्र जो थर्मामीटर लगई हन ओदी लागी कि ना सब तार भुला जाई।